राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के यमुना किनारे रहने वाले कई इलाकों में भीषण बाढ़ आई हुई थी, जिसकी चपेट में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का विश्वकर्मा कॉलोनी इलाका भी बाढ़ की चपेट में आया था, जहां लोगों के घरों से 6 से 7 फीट तक पानी घुसा हुआ था। वहीं अब बाढ़ राहत शिविर के तहत कांग्रेस के द्वारा लगातार इस दौरान राहत सामग्री बांटी जा रही है और लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए आज कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया बाढ़ग्रस्त इलाका विश्वकर्मा कॉलोनी का दौरा किया और लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो लोगों को 10,000 रुपया बाढ़ राहत कोष के तहत दिया जा रहा है वह हमारे नुकसान को नहीं भर सकता। वहीं इस दौरान दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि दिल्ली सरकार सिर्फ बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए खाना पूर्ति कर रही है। जो 10,000 रुपये लोगों को राहत कोष के तहत तत्काल मिलने चाहिए थे वह उन्हें अभी तक न मिल सका। लोग के घरों में 6 से 7 फीट तक डूबे हुए थे। जब कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राहत शिविर तक लगातार उनकी सेवा की, क्योंकि कांग्रेस है लोगों की भावनाओं को समझती है, लोगों के दुख और दर्द को बांटती है। उन्हें राहत से लेकर उनका इलाज तक कांग्रेस के द्वारा किया गया। शिकायत आती है कि उनके जो है मवाशी उनकी भी चोरी हो जाती है। कई जगह पे शिकायत आती है कि लाइट जो है स्ट्रीट लाइट वो भी है प्रशासन ने बंद कर दी दिया है। और एक जगह पे तो वो भी आ रहा है कि ये बारिश और ये फ्लड की थ्रेट अभी भी जीवंत है। वो समय पे लोगों को बुलडोजर से खिसकाने के भी प्रयत्न हो रहे हैं। पूरी जगह पे दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की नाकामी, लापरवाही वो प्रदर्शित हो रही है। उसकी इनसेंसिटिविटी, संवेदनविहीनता प्रदर्शित हो रही है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी बख्शा नहीं जा सकता है कि जिनके यहाँ से MP हैं, एक भी जगह पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई महत्वपूर्ण काम दिखा नहीं गया। कहते हैं अध्यादेश पर जिस तरह से केंद्र सरकार अध्यादेश पे कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड कर चुकी है। अध्यादेश के खिलाफ जो हम गए हैं, स्वाभाविक है, चुनी सरकारों के अधिकारों को हम नहीं मरने देंगे। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जो जनता के अधिकार हैं उसके लिए हमेशा उस मांग को लेकर संघर्ष करती रही और अभी भी कर रही है। आज हम यहाँ जयपुर पहुंचे तो ये भी दिल्ली की जनता के संघर्ष हैं। हम अरविंद से सवाल पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी आई है, सरकार कहाँ पे है? लोगों के पास टेंट नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं, सांप निकल रहे हैं। सॉरी, मैं अभी आया हूं पटपड़गंज चिल्ला खादर से। वो लोगों की जो शिकायतें हैं, छिड़काव तक नहीं हो रहा है, बीमारी फैल रही है, पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। और ये जो सरकार अपने आप में भाषणबाजी जो हो रही है, दिखावे के लिए मरहम लगाने की बात करते हैं, तो हम वही देखने के लिए आए, समीक्षा करने आखिर सरकार की व्यवस्थाएं क्या है। अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस की रसोई पर लोग आ रहे हैं। मदद जो कांग्रेसी परिवार मिलके कर रहे हैं, रमेश कुमार जी यहाँ हैं, आदरणीय बावरिया साहब यहाँ हैं, तमाम कांग्रेस के नेतागण यहाँ मौजूद हैं। और एक बार फिर सिद्ध हो गया, दिल्ली को जब मदद की जरूरत होती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होता है। यही हमने कोविड काल में देखा, यही अभी देखा। तो जिस आप पार्लियामेंट के अंदर अध्यादेश का जिक्र कर रहे हैं, तो उस पर पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करने का निर्णय लिया है। जो इस चुनी सरकारों को कमजोर करने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा चुनी सरकारों को कमजोर खत्म करने की कोशिश करेगी तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती आई है और कर रही है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम किसी व्यक्ति विशेष को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनी हुई सरकारों को जो संवैधानिक तरीके से जो अधिकार उनको मिले, उनकी आज हत्या की जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करे और जिसको मुझे लगता है पूरी तरह से माननीय KC वेणुगोपाल साहब ने, आदरणीय खड़गे साहब ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस का मतलब है सेवा करना, और हम लोग सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा सेवा करती रहती है, कोरोना काल से सेवा करी है। जब विपत्ति आई है देश पे, कांग्रेस ने हमेशा सेवा करी है। और हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और बावरिया साहब जो अभी आके राहत सामग्री बांटी गई है, तो हमारे लोग, कांग्रेस के लोग सेवा के लिए हैं। और अभी राहत शिविर कैंप लगा हुआ है हमारा, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। भाई जब हमें बुलाते हैं हम आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और प्रभारी दीपक बावरिया जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन लोगों ने अपना वक्त निकाल के हमारे बदरपुर विधानसभा के अंदर विश्वकर्मा कॉलोनी जो बाढ़ से डूबी हुई थी, यहाँ के लोग जो बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, उन सब के घर जा के उन्होंने देखा है, सबका जायज़ा लिया है। लोगों को गिफ्ट भी दिए हैं, कुछ सामान भी दिए हैं, राशन भी दिए हैं।
और उन्होंने सबकी आवाज़ सुनी है, वो आवाज़ आगे उठाएंगे ज़ोर शोर से, पब्लिक की आवाज़। जैसे कि दिल्ली सरकार 10-10 हज़ार की घोषणा किया, एक तो 10 हज़ार बहुत कम अमाउंट है, वो घोषणा किया। यहाँ पे हर चूल्हे पे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हर घर में घूमे हम लोग, देख रहे हैं, सबका सामान बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लोग त्राही माम है। ज़्यादातर मजदूर क्लास के लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, उनको मजदूरी बंद हो गई, उनकी काम नहीं मिल रहा है, घर में बैठे हैं। और सरकार को लाख रुपए का कम से कम सहायता देना चाहिए।